गुड मॉर्निंग। ऑलरेडी बेटा हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर बिजनेस का मीनिंग पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी किया था, फिर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, फिर डिफरेंस बिटवीन किया। डिफरेंस बिटवीन के बाद में हम लोगों ने बिजनेस किया, बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव, बिजनेस रिस्क किया, कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क किया। नेक्स्ट टॉपिक अपने को दिया हुआ है प्रोफेशन। अब प्रोफेशन यानी क्या होता है? अ पर्सन विद स्पेशलाइज्ड स्किल, नॉलेज, ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल एजुकेशन। यानी जो पर्सन प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर बेटा कौन कौन सी डिग्रीज आती है? तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, LLB। ये मेनली 3 डिग्रीज अगर आप टेक्स्ट बुक के अंदर देखोगे तो आपको भी यही दिया हुआ है, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, LLB यानी लॉयर, सॉलिसिटर दिया हुआ है। सॉलिसिटर भी लॉयर जैसा ही होता है लेकिन वो क्रिमिनल केसेस फाइट करता है किसी कंपनीज के। तो प्रोफेशन का मीनिंग अ पर्सन विद स्पेशलाइज्ड नॉलेज, यानी उनके अंदर एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है। जैसे हार्ट सर्जन डॉक्टर है तो वो हार्ट सर्जरी बहुत अच्छे से कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि उसकी स्किल, नॉलेज और उसकी ट्रेनिंग और उसने जो प्रोफेशनल एजुकेशन किया है, किस चीज के लिए किया है? तो रेंडरिंग सर्विस, वो सर्विस रेंडर करेगा और उसके रिटर्न में वो सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा है उसके रिटर्न में वो क्या चार्ज करेगा बेटा? फीस चार्ज करेगा। इन रिटर्न व्हाट ही चार्ज? फीस चार्ज करेगा। जो भी सर्विस वो प्रोवाइड करेगा उसके सामने वो क्या लेगा? फीस लेगा बेटा। उसके बाद में उसके वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं। कोई भी प्रोफेशनल पर्सन हो उसको क्या करना पड़ता है? तो स्पेशलाइज्ड स्किल, नॉलेज, ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल एजुकेशन गेन करना पड़ता है, ऑब्टेन करना पड़ता है। सेकेंड दिया हुआ है चार्जेस, फीस। जो वर्क को प्रोवाइड करेगा उसके सामने वो आपसे क्या चार्ज करेगा? फीस चार्ज करेगा। जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर कंसल्टेंसी फीस चार्ज करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कंसल्टेंसी फीस चार्ज करता है, लॉयर भी कंसल्टेंसी फीस चार्ज करता है। नेक्स्ट, रेंडर सर्विस। वो जो प्रोफेशनल एजुकेशन लिया है, मान लो मैं डॉक्टर हूँ, अगर आप मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हो तो मैं आपको क्या करूंगा? सर्विस प्रोवाइड करूंगा। उसके एक्सचेंज में आप मुझे क्या दोगे? फीस दोगे। फोर्थ आपको दिया हुआ है इंडिपेंडेंट एक्टिविटी। बेटा कभी ऐसा हुआ है कि आपको पेट दर्द हो रहा और आपने डॉक्टर को फोन किया या डॉक्टर अपने आप चल के आपके पास आ गया? इज इट पॉसिबल? या आपको आपके अकाउंट को फाइनलाइज करवाना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट खुद आपके घर आया। आपने किसी का मर्डर कर दिया तो कोई लॉयर आपके पास सामने से आया कि मैं आपका केस लड़ूंगा? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो ये इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है। अगर क्लाइंट आएगा तो आपको सर्विस प्रोवाइड करना है, अगर क्लाइंट नहीं आएगा तो आप बैठे रहो। समझ में आ रहा है बेटा एग्जैक्टली क्या है? ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इसके ऊपर सब डिपेंडेंट होते हैं। डॉक्टर है तो क्या डॉक्टर हम पे डिपेंडेंट है? हम डॉक्टर पे डिपेंडेंट है। अगर हमारे फीवर है तो हमें डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर हमारे पास नहीं आने वाला है। नेक्स्ट, नो रिलेशन विद बिजनेस, यानी इन एक्टिविटीज का बिजनेस के साथ डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं होता है लेकिन इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। मान लो मैं किसी कंपनी के अंदर जॉब कर रहा हूँ, प्रोडक्शन कंपनी है, मैं उस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। अगर मेरी हेल्थ इश्यू है मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, डॉक्टर मुझे टैबलेट्स देगा, उससे मैं क्योर हो जाऊंगा और मैं बिजनेस के अंदर जाऊंगा और प्रोडक्शन करूंगा। तो प्रोफेशनल का बिजनेस से डायरेक्ट कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं है, इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। नेक्स्ट दिया है कोड ऑफ कंडक्ट। बेटा कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स एंड रेगुलेशन ये जितने भी डिग्रीज मैंने बताए, जैसे डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लॉयर है, इन सब के प्रोफेशनल एसोसिएशन होते हैं जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं, यानी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं। वो रूल्स एंड रेगुलेशन हर एक प्रोफेशन को फॉलो करना होता है। सेवेंथ आपको दिया हुआ है अनसर्टेन रिटर्न। अब अनसर्टेन रिटर्न का बेटा मैं बेस्ट एग्जांपल लेता हूँ। किसी बंदे ने, मैं लॉयर हूँ, किसी बंदे ने किसी का मर्डर कर दिया है, ठीक है। अब उसका कॉल मेरे पास आया था कि सर मुझसे ऐसा मिस्टेक हो गया, मैंने खून कर दिया है, आपको मेरा केस फाइट करना है कोर्ट के अंदर और आप मुझे कैसे भी गिल्टी होने से सेव करो। मैंने कहा बेटा चल ठीक है मैं कर तो दूंगा लेकिन मैं फीस चार्ज करूंगा 1 करोड़ रुपीस।
उसने कहा सर ठीक है हम आपको दे भी देंगे। लेकिन अब अगर मान लो कि मैंने उसका केस फाइल किया और वो गिल्टी फील भी नहीं हुआ, लेकिन उसने मुझे 10 लाख का ही पेमेंट किया है, बाकी पेमेंट वो नहीं कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली बेटा क्या होगा, अनसर्टेन रिटर्न, यानी रिटर्न कंपल्सरी मिलने वाला नहीं है। क्लियर है बेटा ये टॉपिक? अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट होता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट यानी क्या होता है बेटा? जॉब। एम्प्लॉयमेंट यानी क्या होता है? जॉब। यानी जॉब को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? नौकरी बोलते हैं। नौकरी का बेटा बहुत अच्छे से मतलब समझाओ आपको। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं नौकरी का मतलब नौकरी यानी कभी मत करना, नौकरी कभी मत करना। अब कभी नहीं करेंगे तो लाइवलीहुड कैसे फुलफिल कर पाएंगे? तो वो हमें करना ही पड़ता है। इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वो कैसी एक्टिविटी है बेटा? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। वो आप परफॉर्म करोगे, उसके लिए इन रिटर्न फिक्स सैलरी आपको डिसाइड कर दिया जाएगा कि मान लो आपकी 15,000 सैलरी है तो आपकी फिक्स सैलरी कितनी रहेगी? 15,000 हर महीने। हर महीने आपको क्या मिलेगा? 15,000 रुपए मिलेगा। लेकिन किस चीज का मिलेगा वो आपको पता है? जो वर्क आपको असाइन किया हुआ है और जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर साइन किया हुआ है वो वर्क आपको कंप्लीट करना है, उसके एक्सचेंज में बेटा आपको क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो फिक्स्ड सैलरी मिलेगी। क्या मिलेगी आपको? फिक्स्ड सैलरी। किसके बदले में? किस चीज के बदले में? या तो आप फिजिकल वर्क करोगे, फिजिकल वर्क का मतलब बेटा कोई सामान उठाना है, जैसे मजदूर लोग हैं उनको मिलेगी उस तरह, या फिर मेंटल वर्क है। मेंटल वर्क का मतलब कंप्यूटर वर्क अगर आप कर रहे हो या माइंड का कोई काम कर रहे हो तो उसके सामने आपको रिवॉर्ड में क्या मिलता है? सैलरी मिलती है। दूसरा है एडिशनल बेनिफिट, जैसे ट्रैवलिंग अलाउंस हुआ, मेडिकल अलाउंस हुआ, सिक लीव हुआ, ये अदर एडिशनल बेनिफिट अपार्ट फ्रॉम सैलरी आपको कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। परफॉर्म वर्क एज पर कॉन्ट्रैक्ट। जब भी आप जॉब करने जाओगे बेटा तो एक कॉन्ट्रैक्ट आपको साइन करना होता है। वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्लियरली आपका वर्क लिखा हुआ होता है कि आपको ये काम करना है, ये आपका ड्यूरेशन है। बेस्ड ऑन दैट कॉन्ट्रैक्ट आपको आपके वर्क को क्या करना है? परफॉर्म करना है, वो वर्क आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट प्री डिटरमाइंड। बेटा जब भी आपकी रिक्रूटमेंट होती है ना तो सबसे पहले वो लोग क्या चेक करते हैं? आपकी क्वालिफिकेशन चेक करते हैं, आपका वर्किंग आवर डिसाइड करते हैं, आपका रिटायरमेंट एज डिसाइड करते हैं, और अदर्स के अंदर यानी रिटायरमेंट के बाद में आपको क्या बेनिफिट प्रोवाइड करना है वो सारी चीजें वो आपको प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है डिपेंडेंट एक्टिविटी। अब मैं जॉब कर रहा हूँ, कहीं पे मैं नौकरी कर रहा हूँ तो मैं डिपेंडेंट हूँ। जो ओनर है जिसने मुझे जॉब पर रखा है मैं उसके ऊपर डिपेंडेंट हूँ। यहाँ पे मैंने क्या बताया था? इंडिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। हमें उनके पास जाना पड़ता है, वो हमारे पास नहीं आते। लेकिन अगर नौकरी करना है अपने को तो हमें उनके पास जाना पड़ेगा, वो हमारे पास नहीं आने वाले। बाय दैट रीजन इट इज एन डिपेंडेंट एक्टिविटी। उसके बाद में लिखा हुआ है बाउंड टू फॉलो रूल्स। अब बेटा ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था ना तो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर यानी कौन होता है? ओनर। एम्प्लॉयर यानी कौन होता है? ओनर। और एम्प्लॉई यानी जो जॉब करने वाला पर्सन होता है वो दोनों को जो भी टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड किए गए थे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो दोनों पार्टीज को वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना है। अगर कोई भी पार्टी फॉलो नहीं करेगी तो वो पार्टी गिल्टी फील होगी। मान लो मैं यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करूंगा तो मैं गिल्टी फील रहूंगा। अगर मैनेजमेंट नहीं कर रहा है तो मैनेजमेंट गिल्टी फील रहेगा। ये डिपेंड करता है किस टाइप की कंपनी या कहां पर वो लोग जॉब कर रहे हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट। बेटा देखो प्रोफेशन, मान लो मैं डॉक्टर हूं और मैंने डेंटल क्लिनिक खोला या आई क्लिनिक खोला
तो मुझे इक्विपमेंट्स लाने पड़ेंगे, तो उसके लिए मुझे पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन जॉब अगर करना है तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, एक रिज्यूम बनाएंगे, कंपनी में जाएंगे, इंटरव्यू देंगे, जॉब मिल गई तो हम वहां पर जॉब करना स्टार्ट कर देंगे। वहां पर कोई भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपका होने वाला नहीं, आपको कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना। क्लियर है बेटा? ये 2 टॉपिक भी आप लोगों को लिखना है। कोई भी अगर आप लोगों को डाउट हो तो मैसेज करो, अपने डाउट्स को क्लियर करो। आप अपने डाउट्स बताओगे तभी हमें पता चलेगा, और आपके डाउट्स अगर क्लियर हो जाएंगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे।